नमस्कार प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एक ऐसी विश्वविद्यालय के रूप में हमारे सामने है जहां से आप फेल नहीं हो सकते। कोई ऑफिशियल मैं उनके नोटिस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनके जो बदलाव लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अभी हाल के कुछ सालों में और कुछ महीनों में किए, उनके आधार पर जो दिख रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस दावे का मतलब क्या है वो धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम लगभग खत्म हो चुके हैं और ये एग्जाम उनके और सेमेस्टर के खत्म हुए, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा सेमेस्टर का एग्जाम अभी उन्होंने खत्म किया है जनवरी में। इस एग्जाम शुरू होने से कुछ महीने पहले उन्होंने परीक्षा के प्रणाली में एक बदलाव की बात की कि भाई अब हम जो क्वेश्चन पेपर लेंगे उसमें बहुत बड़ी मात्रा में बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा। मतलब उसमें उन्होंने बताया कि शुरू में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको एक करना होगा और उसके बाद बाकी के जो आपके सवाल होंगे उसमें लगभग 50% का आपको 60% तक का आपको चॉइस रहेगा। इस तरह का एक बदलाव उन्होंने। तो अगर जब इस पूरे पेपर की एनालिसिस की गई तो ये कहा जा सकता है बड़े आराम से कि बीएससी थर्ड ईयर में रह करके जो बच्चे हैं वो 50% सिलेबस और कुछ गिने चुने टिपिकल क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हैं तो ये पूरे का पूरा पेपर वो 100% तरीके से कर। यहाँ तक कि इस पेपर के अंदर भी किसी 2 यूनिट ऐसी हैं, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3, जिसपे उन्होंने अपना सारा प्रश्न पत्र बनाया है। मतलब सिलेबस है 4 यूनिट का, लेकिन ज्यादातर भारी मात्रा में जो वेटेज है क्वेश्चंस का वो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 का, मतलब 50% की बात हो गई। और उन 50% में भी कुछ चुनिंदा टॉपिकों से ही बात पूछी गई। और ऐसा सब जगहों पर, ऐसा फर्स्ट सेमेस्टर में भी उन्होंने किया है, ऐसा थर्ड सेमेस्टर में भी किया है और ऐसा ही कुछ उन्होंने 5th सेमेस्टर के भी पेपर में भी किया है। अब आप सोचें, अगर आप बीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और आपको मात्र 50% से भी कम सिलेबस पढ़ के आप 100% अगर सिलेबस क्वेश्चन पेपर पूरा कर लेते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। और एक बदलाव जो पहले ही कर रखा है कि जो आपका दूसरा, चौथा, छठा सेमेस्टर, इसको हम इवन सेमेस्टर कहते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी 50% तक की छूट है। मतलब मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल 80 क्वेश्चन पूछेंगे तो 40 से करने होंगे। ऐसा मतलब हम 50% की बात करें, इस तरह का उन्होंने वहां पे कर रखा है। और उसके ऊपर तुर्रा ये है कि ये जितने क्वेश्चन पेपर जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये एक सस्ती सी एक लो लेवल की किताब है जो मार्केट में भरी रहती है। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भरे पड़े हैं। एक लोकल पब्लिशर भी नहीं है वो कायदे का, वहां की किताबों के ऊपर ही वो सारा पेपर बना देते हैं। अब बच्चा क्या करता है, अमीनाबाद जाता है, वो 80-90 रुपए की गाइड बुक ले आता है, एक पेपर कुंजी, और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार कर लेता है। पूरा पेपर वहीं से आकर के मिल जाता है। ये रहा है ट्रेंड की बात करें, आप भले बदल दें, कुछ अगले परिवर्तन कर दे तो नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह का पैटर्न रहा है। तो ये बुरी बात है कि अच्छी बात? मैं कहूंगा बच्चों इसमें अच्छाई देखो। अच्छाई ये है कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी करने आए हो तो बीएससी में नंबर नहीं आएंगे, बीएससी फेल हो जाओगे, बीएससी में अच्छे नंबर क्या करें, कितनी मेहनत करनी पड़े, इस पर बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम से आपको, अगर मैं कहूं तो एग्जाम शुरू होने से अगर 1-1.5 महीना पहले भी सचेत हो जाओगे तो तुम आराम से एग्जाम के लिए मतलब भर का तुम्हारे पास, मतलब 70-80% तक का तुम्हारे पास कंटेंट हो जाएगा, मिल जाएगा, आराम से उसमें पास हो जाओगे। तो अगर आप इंटर के बाद बीएससी करने आए हो, आप उसके साथ एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप उसके साथ बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप उसके साथ रेलवे सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नॉन टेक्निकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह की तैयारी कर लो, आराम से समय दो उसमें। परीक्षा में पास होने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो आपको जब पूरे सिलेबस का 50% ही पढ़ना है और उस 50% में भी कुछ चुनिंदा टॉपिक पढ़ने हैं और उससे आप पूरा पेपर कर ले जाओगे तो फिर इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बस खाली यह लिखना अच्छा आता हो, मतलब लिखने में थोड़ी ताकत हो तुम्हारे। एकदम से ऐसा नहीं कि अंग्रेजी लिखो तो उसको बिल्कुल उसकी तहस नहस कर दो और राइटिंग एकदम पढ़ने लायक ना रहे। आप थोड़ा अच्छे से लिख लो, अच्छी से राइटिंग लिख लो, आराम से बीएससी में नंबर आपके मिल जाएंगे। अब ये हर तरफ अच्छा, चूंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी फैल चुकी है, अगल बगल के जिलों में फैल चुकी है, तो जब तक इस बात का प्रभाव नहीं फैलेगा, इस तक बात नहीं फैलेगी, इस यूनिवर्सिटी में आसानी से पास हो जाते हैं, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पास होना बड़ा आसान होता है, तो बताइए अगल बगल की यूनिवर्सिटी से कंपटीशन कैसे होगा, कैसे हमारे पास बच्चे आएंगे? अगर बच्चों के मन में यह है कि कानपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आसानी से पास हो जाएंगे, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में या बरेली में या और जो अगल बगल की यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, वहां पे अगर एडमिशन लेंगे तो आसानी से पास हो जाएंगे, तो वो चीज अब यहां पर हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमसे ज्यादा आसान कौन करेगा, हम इतनी आसानी से पास कर देंगे कि आप बिल्कुल अगर प्रतिज्ञा कर लो कि नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, मैं कुछ लिखूंगा नहीं, मैं फीस नहीं जमा करूंगा, एग्जाम फीस नहीं जमा करूंगा, तभी आप
फेल हो रहे होगे। अदरवाइज जरा सा भी सचेत होकर के अगर आपने अपनी पढ़ाई को रख लिया तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। अब यह निराशा उन बच्चों के लिए है जो बीएससी के द्वारा आगे साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं बीएससी करूं, मैं एमएससी करूं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास करूं। उनके सामने थोड़ी हताशा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे थे कि बीएससी कॉलेज की पढ़ाई के आधार पर आप जैम निकाल लोगे या सीयूईटी निकाल लोगे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा सचेत होने वाली बात है। तो आपके पास भी सुनहरा मौका है, आप भी अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। तमाम तरह की कोचिंगें हैं इस समय, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आप वहां जाके तैयारी कर रहे हो तो आप बकायदा सीयूईटी और जैम की तैयारी करते रहो। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी की पढ़ाई करने के लिए 1 सवा 1 महीना पहले आ जाना, नोट्स वगैरह इकट्ठा कर लेना और गिनी चुनी सवालों को तैयार करके बढ़िया फुल फ्लेज नंबर ले आना। तो दोनों तरह के लोग जो सीरियसली साइंस में भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ बहुत सारा अवसर है, और जो साइंस के अलावा बाहर जाना चाहते हैं, मतलब विज्ञान के बाद वो अब साइंस बीएससी कर लिया, उसके अलावा और कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं और कहीं नौकरी करना चाहते हैं, किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी समय ही समय है। मतलब बीएससी अब आपके हाथ में रोड़ा नहीं है, आपके रास्ते में रोड़ा नहीं है कि भाई अब बीएससी में बड़ा समय ले लेता है, इसकी मैथ पढ़ने में, इसकी फिजिक्स पढ़ने में, इसकी केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत सारा समय लग जाता है। अब वो नहीं है, और इसलिए इसी वजह से मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है, अब विश्वविद्यालय हमारा इतना बढ़िया विश्वविद्यालय हो गया लखनऊ विश्वविद्यालय कि आप आइए, बीएससी भी करिए और साथ ही साथ अपना कोई रोजगार भी कर रहे हैं वो भी करिए, किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हो वो भी करिए, सब कुछ करिए, बड़े आराम से आप कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपकी परीक्षाएं भी निकल जाएंगी, आपकी बीएससी भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा, मतलब ये बड़ा भाग्यशाली है आप लोग कि आपको इस तरह का विश्वविद्यालय मिला है जो आपको आपके हर दिशा में बढ़ने के लिए आपको मौके दे रहा है। किसी भी वजह से वो आपके अड़चन नहीं डाल रहा है कि आप रुक जाएं उसके किसी कोर्स की वजह से। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ इस विश्वविद्यालय को। जुड़ा रहा हूँ मैं भी इससे लंबे समय से, और जिस तरह का बदलाव इसने अपनाया है वो निश्चित रूप से मतलब प्रशंसनीय है। और जितने भी अधिकारी, जितने भी विचारक इस बदलाव को लाने में जिनका हाथ है, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम, कोटिशः टांग दंडवत है उनको, जिन्होंने इस तरह से हमारे विश्वविद्यालय की रूपरेखा बदल दी।